हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैडम अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हर एग्ज़ाम, हर रिज़ल्ट और हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या आपका इंटरव्यू हो या किसी भी देखिए कोई भी जानकारी किसी भी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो भी होती है, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम ऑथेंटिक और सटीक जानकारी देती हूँ। और बहुत सारे बच्चों को मेरे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे कन्फ्यूज़न का जो उनके मन में कन्फ्यूज़न रहता है वो भी दूर होता है और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व भी की जाती हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है यूपी ट्रिपल एस सी का आई टेस्टिंग ऑफिसर के बच्चों के लिए कि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 से लेकर 26 अगस्त के बीच में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो इस बीच में सारे बच्चों के अंदर ये आई टेस्टिंग ऑफिसर के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में यही चल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन हमें किस तरीके से डॉक्यूमेंट करवाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लेके जाना है। ये पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊँगी इस पूरी वीडियो में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोस होती हैं इंफॉर्मेटिव जितनी भी ज़रूरी वीडियो होती है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब विदाउट टाइम को बर्बाद किए हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपने रेडी करके लेकर जाने हैं लखनऊ में पिकअप भवन में, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले तो आप अपना यूपी ट्रिपल एस सी की साइट से आप अपना सबसे पहले प्रपत्र डाउनलोड कर लीजिए। ये जो प्रपत्र होगा आपका, उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड वगैरह डालेंगे, तो आपका आपके ही नाम से एक बहुत सारे पन्नों का प्रपत्र जारी होगा, जो यूपी ट्रिपल एस सी जारी करता है हर बच्चे का। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस दिन आपको ये प्रपत्र लेके जाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आप उस प्रपत्र को देख के अच्छे से आप उसको फिल कर लीजिए। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर इस कॉलम पर क्या भरा जाएगा, तो वह मैं आपको बता दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और प्रपत्र जब आपका फुल तरीके से भर जाएगा अच्छे तरीके से, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो उस दिन लेकर जाने हैं वो आपका सबसे पहला होगा। सबसे पहले तो आप अपनी जो मार्कशीट्स होंगी, आप अपनी मार्कशीट, एक मिनट दूसरा कलर से मैं बताती हूँ, इसमें आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो जो सबसे पहले आप अपनी मार्कशीट लेकर जाएंगे, मार्कशीट होगी, और दूसरा आपका डिप्लोमा होगा या डिग्री होगी, और अब तीसरा होगा आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मार्कशीट, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन, ये तीन का सेट होता है। अगर जो डिग्री वाले बच्चे हैं वो अपना उनका अलग होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये लेके जाना है। प्लस सेकंड नंबर पर आपको अपना 10th का जो रिज़ल्ट है वो 10th का रिज़ल्ट, और 10th के रिज़ल्ट के बाद आपको अपना 12th का रिज़ल्ट, और 12th के रिज़ल्ट के बाद आप अपना कैटेगरी में हैं, अगर आप जनरल में हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी का अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप अपना एससी का, एसटी का या ओबीसी का सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं वहाँ पर। ये सब चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए और आपका इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नाम वगैरह सब ठीक होने चाहिए। और सेकंड और नेक्स्ट ये है कि आप अपना जो डोमिसाइल है वो भी लेकर जाएं। डोमिसाइल केवल वो बच्चे लेके जाएंगे जिनको कैटेगरी में आरक्षण चाहिए किसी भी तरीके से, तो वो अपना डोमिसाइल भी लेकर जाएंगे। और डोमिसाइल के बाद आप अपना एक आधार कार्ड, अपनी कोई भी आइडेंटिटी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया या पैन कार्ड तो नहीं, लेकिन आधार कार्ड सबसे सही जो है वो आधार कार्ड होगा, तो आप आधार कार्ड भी लेकर जाएं। और जो भी मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जैसे कि आपका 10th 12th प्लस आपकी मार्कशीट, डिप्लोमा एंड रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल, और जो भी मैंने बताया है इन सब के आप अपना एक एक सेट फ़ोटोकॉपी भी करा के लेके जाएं, क्योंकि फ़ोटोकॉपी भी जमा हो जाएगा उसमें, क्योंकि ओरिजिनल वो केवल देखते हैं और बाकी जो वो ओरिजिनल देखेंगे उसका वो फ़ोटोकॉपी आपसे जमा करा लेंगे।
और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी बच्चे हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया है वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर जाएं वहाँ पर। और बाकी की कोई ऐसे अदर सर्टिफिकेट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि वो केवल उनका जो मेन जो मेन फोकस जो होता है वो केवल आपके जो डिप्लोमा से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वही होते हैं आपके, तो वो आप लेकर जाएंगे ज़रूर। प्लस आप अपने 4-5 फ़ोटोज़ लेकर जाएँ, क्योंकि फ़ोटोज़ वहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। एक फ़ोटो तो आपके प्रपत्र पर ही लगेगी, प्लस 2 फ़ोटोज़ वो आपसे वहाँ पे मांगेंगे, तो वो आप वहाँ पर लेकर जाएँ साथ में। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब के सेट जरूर बना लें। एक प्रपत्र अपने पास रखें और दूसरा प्रपत्र वहाँ पर आपको इन सेट के साथ वहाँ पर जमा हो जाएगा। और वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक भी होगी। और वो जो अगर जो बच्चे प्रपत्र भरना नहीं जानते हैं तो वो प्रपत्र आप केवल खाली वहाँ पर लेके जाएं बिना भरा हुआ, वो आपको बता देंगे। वहाँ पे सब बैठे हुए होते हैं, पूरा फिल करना बताएंगे, जो जो वो जिस तरीके से भरना बताएंगे वो आप उस तरीके से भर के उनको वहाँ पर दे देंगे। और वो वहाँ पर एक फॉर्म और देंगे आपको, उस फॉर्म को भी फिल वो खुद ही कराते हैं। तो जब आप सब चीज़ें रेडी कर लेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर जमा हो जाएंगी। बस आपको यही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इससे अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है। और अगर आपके 10th-12th या मार्कशीट में डिप्लोमा की या डिग्री की में आपका नाम या आपके फादर या मदर का नाम अगर चेंज है, किसी भी तरीके का गलती है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर उसके लिए आप ज़रूर एफ़िडेविट लेकर जाएँ, क्योंकि नाम और आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम अगर गलत है तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एफ़िडेविट बनवा लें कि इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, और वो जमा हो जाएगा कि मेरा इस तरीके से ये चीज़ गलत है, और वो पूरा आपको बना के दे दिया जाता है। वो आपको कचहरी में बन जाएगा। आप वो ज़रूर लेकर जाएँ अगर आपका ऐसा कुछ सीन है तो। अगर आपका सीन नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है इसमें कि जब आप एफ़िडेविट लेके जाएंगे तो उसमें जो मैटर लिखवाएंगे वो बहुत क्लियरली लिखवाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूज़न है कि क्या मैम पैट का स्कोर कार्ड भी लगेगा, क्या पैट का स्कोर कार्ड लगेगा। पैट का स्कोर कार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था। पैट का स्कोर कार्ड मैं लेकर गई थी बट उन्होंने नहीं मांगा था। मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेकर गई थी बट कुछ नहीं मांगा था। केवल जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, केवल ये ही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लगाने हैं। और जो लड़कियाँ हैं उनका जो जाति का प्रमाण पत्र बनेगा वो आपके पिता की तरफ का होना चाहिए। पिता की तरफ का ही वहाँ पर वो लोग मांग रहे हैं। आप पिता की तरफ से ही जाति का प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाएँ, वहाँ पर जमा कर दें। और बस यही है सारी जानकारी। अगर आपको इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल ज़रूर आप इसको लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।